तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 4,500 साल पहले की दुनिया में। सोचिए, एक तरफ मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और ठीक उसी वक्त यहाँ सिंधु घाटी में कुछ ऐसे शहर बसाए जा रहे थे जिनकी प्लानिंग और सुविधाएं मतलब आज भी देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये शहर सिर्फ पुराने नहीं थे, ये अपने वक्त से कई कई आगे थे। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, कि भाई कोई पुराना शहर आज के मॉडर्न शहर से ज्यादा एडवांस्ड कैसे हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे पास इसके सबूत हैं, पक्के सबूत। तो चलिए आज मिलकर इन्हीं सबूतों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये अतीत हमें क्या सिखा सकता है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत वो छिपा है इन शहरों की बुनियाद में ही। देखिए, ये शहर ना ऐसे कहीं भी कैसे भी नहीं बस गए थे। नहीं, इनको बनाने के पीछे एक जबरदस्त मास्टर प्लान था, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो अपने आप में परफेक्शन की मिसाल था। जरा इस नक्शे को देखिए। सड़कें कोई भूल भुलैया नहीं है, बिल्कुल नहीं। एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, एकदम परफेक्ट ग्रिड। और शहर को भी बहुत सोच समझकर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ कहते हैं, शायद यहाँ सरकारी या सार्वजनिक इमारतें रही होंगी, और दूसरा था निचला शहर जहाँ आम लोग रहते थे। पर सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? यही सेम टू सेम डिजाइन हजारों किलोमीटर दूर बसे दूसरे हड़प्पा शहरों में भी मिलता है। सोचिए जरा, कितना जबरदस्त लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन रहा होगा। 1, 2, 4। ये जो अनुपात आप देख रहे हैं 1:2:4, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, आप इसे उस पूरी सभ्यता का इंजीनियरिंग कोड समझ सकते हैं। इसका मतलब ये था कि हर एक ईंट, जी हाँ, हर एक ईंट, चाहे वो किसी भी शहर में बनी हो, उसका साइज यही होता था। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसी अनुपात में होती थी। अब जरा सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास वजन और माप का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये उस जमाने के हिसाब से किसी क्रांति से कम नहीं था। शहरों की प्लानिंग तो खैर कमाल की थी ही, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। उनकी असली जीनियस, उनका असली कमाल तो उस चीज में दिखता है जिससे आज भी दुनिया के बड़े बड़े शहर जूझ रहे हैं, और वो है साफ सफाई। जी हाँ, सैनिटेशन। उनकी जो व्यवस्था थी ना, वो इतनी एडवांस्ड थी कि आज की दुनिया को भी चैलेंज कर दे। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। चलिए समझते हैं। आप सोचिए, लगभग हर घर में अपना प्राइवेट टॉयलेट था, यहाँ तक कि 2-2 मंजिला इमारतों में भी। फिर मिट्टी के बने पाइपों से सारा वेस्ट नीचे आता था, लेकिन वो सीधे मेन नाली में नहीं जाता था। नहीं, पहले वो एक सोक पिट या सोक गड्ढे में जमा होता था। यहाँ क्या होता था कि जो ठोस कचरा है वो नीचे बैठ जाता था और सिर्फ गंदा पानी ही आगे अंडरग्राउंड नालियों में बहता था। इससे क्या हुआ, नालियां कभी जाम ही नहीं होती थी। कितनी सिंपल लेकिन कितनी असरदार टेक्नोलॉजी थी, है ना? और सुनिए, ये नालियां खुली नहीं थीं जैसा कि सदियों बाद तक दुनिया के कई हिस्सों में होता रहा। नहीं, ये पूरी तरह से ढकी हुई थीं और ऊपर से पत्थर के स्लैब्स लगे थे जिन्हें सफाई के लिए आसानी से हटाया जा सकता था। मतलब आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के पहले मैनहोल का वर्स थे। ये डिजाइन सिर्फ शहर को बदबू से नहीं बचाता था, बल्कि ये बीमारियों को फैलने से रोकने का भी एक जबरदस्त तरीका था। अब जरा इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ है सिंधु घाटी, 4,500 साल पहले, ढकी हुई नालियां, हर घर में टॉयलेट, और दूसरी तरफ आज की दुनिया के कुछ शहर हैं जो आज भी खुली नालियों और सैनिटेशन की बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या वक्त में आगे बढ़ जाना ही हमेशा असली तरक्की होती है? अच्छा, गंदे पानी का मैनेजमेंट तो हमने देख लिया, कमाल था। लेकिन साफ पानी का क्या? हर एक नागरिक तक साफ पानी पहुंचाना तो और भी बड़ी चुनौती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में भी उनकी इंजीनियरिंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 700 से भी ज्यादा। इतने कुएं तो सिर्फ एक शहर मोहनजोदड़ो में मिले हैं, सिर्फ एक शहर में। इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब हर 3 घरों पर एक कुआं था। पानी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि एक कम्युनिटी रिसोर्स था जो हर किसी के लिए आसानी से मौजूद था। और बात सिर्फ कुओं पर ही खत्म नहीं होती। मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार मिलता है, एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ पब्लिक टैंक।
वहीं दूसरी तरफ धोलावीरा जैसी जगह, जो कि एक सूखा इलाका है, वहां उन्होंने बारिश के पानी को बचाने के लिए डैम्स और चैनल्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना डाला था। ये क्या दिखाता है? यही कि वो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करते थे, बल्कि अपने माहौल और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी इंजीनियरिंग को बदलना भी जानते थे। तो ठीक है, उनकी इंजीनियरिंग लाजवाब थी, उनका वाटर मैनेजमेंट कमाल का था। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ा रहस्य है, जो इतिहासकारों को आज भी सबसे ज्यादा परेशान करता है, कि आखिर इतने ऑर्गेनाइज्ड समाज को, इतने व्यवस्थित सिस्टम को चला कौन रहा था? कोई राजा? कोई पुजारी? यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इस एक लाइन में शायद उस पूरी सभ्यता का राज छिपा है। देखिए, मिस्र हो या मेसोपोटामिया, वहाँ हमें राजाओं के बड़े बड़े महल मिलते हैं, उनकी आलीशान कब्रें मिलती हैं। लेकिन यहाँ सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, एक भी नहीं। तो ऐसा लगता है कि उनका पैसा, उनके रिसोर्सेज किसी एक राजा की शानो शौकत पर खर्च नहीं होते थे, बल्कि वो खर्च होते थे आम जनता की सुविधाओं पर। तो इसका क्या मतलब निकालें? जब कोई महल नहीं, कोई बड़ा सा मंदिर नहीं, और तो और लड़ाई झगड़े के लिए बहुत ज्यादा हथियार भी नहीं मिलते, तो हमारे सामने एक ही तस्वीर बनती है, एक ऐसे समाज की जो शायद शांति से रहता था, जहां शायद सब बराबर थे। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका फोकस जंग जीतने पर नहीं, बल्कि ट्रेड करने और अपने लोगों की भलाई पर था। तो हजारों साल पुरानी इस कहानी से हमें आज क्या सीखना चाहिए? सिंधु घाटी से मिले ये सबक आज भी उतने ही जरूरी और रेलेवेंट हैं। उनकी दूरदर्शिता का एक और उदाहरण देखिए। आज हम सब क्लाइमेट रिजिलियंस जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? मतलब मुश्किल हालात के लिए तैयार रहना। वो लोग ये काम हजारों साल पहले ही कर रहे थे। उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए अपने शहर ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर बनाए और बुरे वक्त के लिए बड़े बड़े अन्न भंडार यानी ग्रेनरीज भी तैयार की। मतलब साफ है, वो भविष्य के लिए प्लानिंग करना जानते थे। और आखिर में हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। सिंधु घाटी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि असली तरक्की, असली एडवांसमेंट है क्या? किसी एक राजा के लिए एक आलीशान महल खड़ा कर देना, या फिर हर एक नागरिक के लिए साफ पानी और सफाई का इंतजाम करना? शायद इस सवाल का जवाब हमें अपने अतीत में ही मिल जाए।